नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपियों साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी को बरी कर दिया है। एजेंसियां कोर्ट में आरोप साबित नहीं कर पाई। फैसला आने के बाद से सियासत हाई है। 2 सवाल जो सामने आए हैं। पहला है कि ब्लास्ट के पीड़ित परिवारों के आंसुओं का जवाब आखिर कौन देगा। दूसरा सवाल है, जिन्हें जांच एजेंसियों ने आरोपी बनाया, उन्हें दी गई प्रताड़ना पर जवाब कौन देगा। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। फैसला है, इंसाफ नहीं है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। वोट बैंक की राजनीति के लिए, गंदी राजनीति के लिए ये सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, ये नैरेटिव चलाने का काम कांग्रेस के माध्यम से हुआ। आज एनआईए के कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा कांग्रेस के मुंह पर चढ़ दिया है। जो आरोपी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर 17 साल तक अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद सियासत ने भगवा आतंकवाद में सांस फूंक दी। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। एनआईए कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को बरी कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोई धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। किसी आरोपी के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिले और इसी वजह से सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। कानून में सजा देने के लिए सिर्फ नैतिक आधार नहीं, बल्कि मजबूत सबूत जरूरी होते हैं। 17 सालों तक अदालत में चले इस मामले में 3 जांच एजेंसियां बदली, 4 जज बदले, 40 गवाह अपने बयान से पलटे। वहीं सुनवाई के दौरान 25 गवाहों की मौत हो गई, 323 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 10,840 दस्तावेज पेश हुए। कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया, साध्वी प्रज्ञा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, मैंने बहुत अपमान सहन किया। मैं सन्यासी जीवन जी रही थी और हमें आतंकवादी बना दिया गया। 17 सालों से संघर्ष कर रही हूँ। भगवा को कलंकित किया गया। फैसले से खुशी हुई, आपने मेरे दर्द को समझा। ये केस मैंने नहीं जीता, ये भगवा की जीत है। हिंदुत्व की विजय हुई, मेरा जीवन सार्थक हो गया। कोर्ट के फैसले के बाद प्रज्ञा ठाकुर की बहन ने खुशी जताई। 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है, उससे हम सभी प्रसन्न हैं। परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। किसी भी परिवार को जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है, वो यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए। हमारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हम समाज के सहयोग से अपने बालक को पढ़ाते हैं। ये सारी परिस्थितियां, जो मेरा बिजनेस था, मेरे पति की नौकरी थी, ये सारी चीजें खत्म हो गई। परंतु हमारे पक्ष में न्याय, जो डिसीजन आया है, वो सत्य का डिसीजन है, वो सनातन का डिसीजन है, वो न्याय है, जिससे हम सभी सनातनी, भारतवर्षी हिंदू, सभी पूरा देश और विदेशों में भी रहने वाले लोग बहुत प्रसन्न हैं। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है, एक निर्दोष निकलने के बाद। एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने भगवा आतंकवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है,
उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। हाँ, फैसला हमने देखा, बहुत आश्चर्यजनक है और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। इंसाफ की बाट जो रही हैं वो आत्माएं, वो रूहें जो इस जघन्य आतंकवादी घटना में मारी गई थी। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार ने कहीं ना कहीं से एनआईए ने पैरवी को कमजोर किया, जिसका परिणाम इस फैसले की शक्ल में आया। न्याय नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि एनआईए बिना किसी सरकारी दबाव के ऊंची अदालत में जाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने का काम करेगी। तभी शायद उन मृतात्माओं की रूहों को सुकून मिलेगा। दरअसल मालेगांव धमाकों के बाद पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द को सुर्खियां मिली। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और फिर सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद का इस्तेमाल किया और इसके बाद से कांग्रेस के कई नेता लगातार बीजेपी को घेरने के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे। आपके टाइम में सर एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हुआ था, पहले चिदम्बरम जी ने, फिर आपने उसका जिक्र किया था, और जब भी शिंदे जी का नाम आता है वो टॉपिक कहीं ना कहीं से आता है, भगवा आतंकवाद। आज जब आप रिटायर हो और पीछे मुड़ के देखते हो, आपको लगता है कि वो टर्म सही था या? देखिए, रिकॉर्ड पे जो आया था उस वक्त वो हमने बता दिया था, और वो भी हमने हमारे पार्टी में बताया था, अब पब्लिक में नहीं, पार्टी में बताया था कि ऐसा ऐसा है बोल के आतंकवाद हो रहा है, और उसके बाद हमने कभी नहीं बोला है। अब मालेगांव केस में जब कोर्ट ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया है, तो सवाल फिर से वही पूछा जा रहा है कि क्या आतंकवाद का कोई रंग होता है? आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं। कोर्ट के फैसले से जहां 17 साल से अंधेरे में जी रहे 7 आरोपियों की जिंदगी में अब रोशनी आई है, लेकिन वहीं एक सवाल भी उठता है कि ब्लास्ट किया किसने? बहरहाल इस केस के पीड़ित फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।